तो दोस्तों, ड्रामा कर दे जान में नशवा का निकाह बिलाखिर अमार के साथ करवा दिया गया है। इतनी बड़ी कुर्बानी आप लोगों ने में दिखाई है कि उसने अपनी माँ की खातिर खुद को अमार के हवाले कर दिया, बख्तियार के हवाले कर दिया, बरकत अम्मा के हवाले कर दिया। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि नशवा खुद को इस मुश्किल से कैसे निकालेगी, बुरहान आगे क्या करने वाला है, आसिम का क्या रोल होगा, बिस्मा फिलहाल तो बेहोश हो चुकी है, वो आगे जाके क्या करेगी, बीजान का क्या रोल है, गुस्सिया क्या करेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने जब ये ड्रामा शुरू किया था तो पहले एपिसोड से लेके लेटेस्ट एपिसोड तक आपने हमें यही दिखाया कि नशवा अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं है। वो आजाद ख्याल है, वो बहादुर है, वो लड़ना जानती है, अपना हक हासिल करना जानती है। लेकिन ऐसी भी क्या नौबत आन पड़ी भाई कि आपने उसको बाउंड कर दिया। मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे लगता था कि एक कमिटमेंट हुई होगी बख्तियार के साथ कि हाँ मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी, लेकिन ये नहीं था कि आप उसका निकाह करवा दो। क्योंकि मैं देखता हूँ ड्रामे की लॉजिक, ड्रामे की स्टोरी को देख के मैं उसके ऊपर अपना रिव्यू देता हूँ। चलो बिस्मा की तो हम बात मान लेते हैं ना, बिस्मा शुरू से कमजोर थी, ठीक है, उसको बड़ा ख्याल था कि मेरा फलां रिश्ता टूट ना जाए, मेरी फलां मां नाराज ना हो जाए, बड़ी अम्मा नाराज ना हो जाए। लेकिन नशवा में तो ऐसी बात नहीं थी ना। उसको आपने दिखाया कि वो लॉयर है, वकील बन रही है और बड़ा वकील बनना चाहती है। साथ आपने बुरहान को दिखाया जो कि बैरिस्टर है, उसका एक बड़ा नाम है। तो एक ऐसा आपने नशवा की सूरत में हमें एक रोल दिखाया, कैरेक्टर दिखाया जो दूसरों के लिए आवाज बुलंद करता है, दूसरों को इंसाफ दिलाने में आवाज बुलंद करता है। लेकिन वो खुद इतना मजबूर है, इतना लाचार है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी का फैसला कर लिया। अमार जैसे क्रिमिनल शख्स के साथ उसने निकाह कर लिया। ऐसी भी क्या नौबत थी भाई? मुझे आप बताओ। आपने दिखाया वो वकील है, बुरहान भी वकील है, फरियाल भी वकील है, पूरी फैमिली जनाब वो ला के पीछे है। तो ला क्या बताता है? एक बेवा औरत जो 25 साल से अपनी जिंदगी अजाब के अंदर गुजार रही है, उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपनी आगे की जिंदगी स्टार्ट करे। यानी अगर वो चाहती कि वो आसिम से लाजमी शादी करेगी तो उसको कौन रोक सकता था? कानून इसकी क्या देता है? आपको इजाजत है ना भाई। तो फिर क्या मजबूरी थी नशवा के लिए कि उसने लाजमी कहना था भाई सिर्फ कमिटमेंट नहीं करनी, मैं तो निकाह करूंगी, अपनी माँ के लिए कुछ भी करूंगी। भाई जब तुम्हारी माँ की वैसे ही शादी हो जानी थी, अगर आप लोग थोड़ा हिम्मत करते, कानून का सहारा लेते भाई, तो उसको तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता था ना। तो फिर नशवा का रोल आपने ऐसा क्यों दिखा दिया एंड पे? आप लोगों को पता है भाई ये ड्रामा लोग क्यों देख रहे हैं? नशवा की वजह से। यमुना जैदी की एक बहुत बड़ी भाई फैन फॉलोइंग है, अच्छी खासी रेटिंग जा रही है ड्रामे की, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपने उसी कैरेक्टर को, उसी रोल को इतना बेबस दिखा दिया कि वो तो बिस्मा को क्रॉस कर गई भाई। बिस्मा को अगर हम देखें, उसने बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन वो रोती नहीं थी, इतना नहीं रोती थी जितना जनाब ये हमारी नशवा का ये हाल है, उससे बोला नहीं जा रहा। तो भाई आप ना सीक्वेंस से हट गए हैं। जो लॉजिक आप शुरू से लेके आ रहे थे उसको आपने खराब कर दिया है। इधर आप दिखाते हो एक लड़की बहादुर है, कुछ भी कर सकती है, अपनी माँ को इंसाफ दिलाएगी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी। लेकिन आपने भाई क्या कर दिया? सीधा निकाह ही करवा दिया। खैर इस चीज पे मुझे एतराज है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि बरकत और बख्तियार उनके पास आते हैं और कहते हैं कि नशवा और अमार का पहले से ही निकाह हो चुका है और शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और ये जनाब शादी का कार्ड है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बिस्मा बेहोश हो जाती है। अब मुझे आप बताओ, बिस्मा बेहोश हो गई है। अगर बिस्मा को ये पता होता कि उसकी बेटी ने अपनी माँ की आजादी के लिए इतनी बड़ी खुद की कुर्बानी दे दी है, तो क्या वो शादी करती? आपने अब क्या साबित किया? अब जब बिस्मा बेहोश हुई पड़ी है तो अब नशवा के ऊपर क्या गुजर रही है, या जो नशवा के साथ हो रहा है ये इस निकाह को लेके, अब बिस्मा के ऊपर क्या गुजर रही है? तो आपने कुछ भी नहीं बदला। 25-26 एपिसोड हो चुकी हैं, आप लोग सिर्फ बिस्मा और नशवा के ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं उन्हीं को आप दिखा रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, लेकिन उससे हटके हुआ कुछ नहीं है। जो कहानी उसकी माँ के साथ शुरू हुई थी वही आगे तब्दील होती हुई जनाब नशवा के पास आ गई है। अब नशवा बिस्मा बन चुकी है और बुरहान जो है वो आसिम बन चुका है। यानी कि अब नशवा अमार से शादी करेगी। अमार की जो सेहत है वो मिलती है जनाब बाजिद के साथ, वो एट द एंड नशा करता करता चल बसेगा और बुरहान उसका वेट करता रहेगा, जिस तरह से उसके बाप यानी आसिम ने इंतजार किया। उसका बाप नहीं है वैसे, वो तो आपको पता है आसिम। तो क्या बदला भाई? कुछ भी नहीं बदला। वकील अपने लिए भाई नहीं लड़ सका, ये जानते हुए भी कि बख्तियार कितना बड़ा एक किस्म का वो भी एक क्रिमिनल है भाई। उसका बेटा भाई, उसके तो एविडेंस है नशवा के पास, बुरहान के पास, माहीन का चैप्टर, बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। फिर क्या लॉजिक क्या थी, क्या मजबूरी थी कि आप लोगों ने नशवा का यही हाल करना था? मुझे बड़ा अजीब लगा जब बड़ा शिद्दत से प्रपोज कर रहा था हमारा बुरहान नशवा को, और पूरे 5-6 मिनट की उसने तकरीर की वहाँ पे। मैंने जब आपको पहली बार देखा मोहब्बत हो गई, फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर ज्यादा मोहब्बत हो गई, आपके नाम से मोहब्बत, बहुत कुछ पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था बेचारा। लेकिन हमारी नशवा जनाब टस से मस नहीं हुई। यानी एक किस्म का आप हमें दिखाओ कि कितना मिच्योर कैरेक्टर है उसका, डरती नहीं है, जो मुंह में है बोल देती है, जो दिल में
है वो रखती नहीं है, सब कुछ खोल के सामने रख देती है। तो भाई वो 7 मिनट वो बोलता रहा है, आगे से नशवा से रो रही है, तो सिंपली उसको बोल दो भाई मेरा निकाह हो चुका है, मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वहाँ से चुप करके गाड़ी से निकलना, चले जाना, फिर घर आके खामोशी से रोते रहना, खुद को कमरे में बंद कर लेना, भाई ये कौन सी बात है? यानी एक बंदा तड़प रहा है, एक बंदा मुश्किल में है, एक बंदा पता नहीं तुम्हारे बारे क्या कुछ सोच रहा है, तो उसको रिस्पॉन्ड तो करो ना, उसको बताओ तो सही ना। क्या हो जाना था अगर नशवा उसको बता देती कि भाई मेरा निकाह हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। या हम नेक्स्ट कोई प्लानिंग करते हैं कि इससे हम बाहर कैसे निकले। ये चीजें बियरेबल नहीं है कि अमार जैसा इंसान जो इंतहाई घटिया किस्म का लड़का, उसके साथ नशवा की शादी और निकाह। लोग तो वैसे भी चाह रहे हैं कि इसकी शादी अमार से हो जाए। भाई मुझे उसकी एक्टिंग से कोई मसला नहीं है, जो उसको रोल दिया गया है बड़े अच्छे से निभा रहा है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर मैंने उसको डिफाइन करना है। तो उस लिहाज से किसी भी एंगल से नशवा और अमार की मैचिंग नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। 5-6 एपिसोड या 3-4 एपिसोड आप कह लें, यही रोना धोना शुरू रहेगा। हमारी नशवा वो बिस्मा वाली हालत में आ जाएगी। दूसरी तरफ जो बुरहान है वो आसिम की तरह रो रहा होगा, चीख रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, वो जैसे सुन मेरे दिल के अंदर इसकी हालत थी। तो वो वाला ना इधर भी सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। तो भाई नशवा अब इस सूरत हाल से खुद को कैसे निकालेगी? बुरहान अब क्या कर सकता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए? वो कितना कोई जोर लगा सकता है? तो बात भाई सिंपल सी है, सीधी सी है, कोई ज्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है। साथ में बीनिश को भी ऐड कर देता हूँ। उसने बोला है मैं जैसे घर जाऊंगी आपका मुकदमा लड़ूंगी, नशवा आपको इंसाफ मैं लेके दूंगी, आपके लिए मैं फाइट करूंगी। तो अब सुने आप, माहिन का केस अभी पड़ा है ना, बस वो ओपन हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो इनमें हवा भरी हुई है ना बख्तियार में, अमार में, ये खुद से निकल जाएगी। वो छोटा मोटा केस नहीं है, बड़ा केस है। माहिन के साथ इसने क्या किया पार्टी के अंदर, फिर किस तरह फेंका, फिर वो एक्सीडेंट करवा के उसको फारिग कर दिया, ये छोटी बात नहीं है। इसको खुलना चाहिए, अमार की असलियत बाहर आना चाहिए, बख्तियार की जितनी भी हकीकत है वो भी सबके सामने आनी चाहिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है नशवा के पास और बुरहान के पास, और यही आखिरी हल है। और आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करोगे कि माहिन का जो इंसिडेंट था वो क्यों किया गया था, उसको अभी तक पेंडिंग क्यों रखा गया है? इसलिए इस मोमेंट के इंतजार में कि जब नशवा के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, अमार और बख्तियार अपने जो पंजे इनके ऊपर मजबूत कर लेंगे तो ये केस उनके काम आएगा। यही उनकी कमजोरी है। बख्तियार और अमार के जितने भी कारनामे हैं, जितने भी करतूत हैं, सारे नशवा को पता है। और अब वक्त आ चुका है कि नशवा दिखाए कि मैं वकील हूँ भाई, अपने लिए लड़ूंगी, अपनी माँ के लिए लड़ूंगी, और बुरहान उसका साथ देगा, बीनिश उसका साथ देगी, आसिम बिस्मा भी अपनी बेटी के लिए फाइट करेगी, और उसका हक बनता है। अब तो भाई उसको कोई डर नहीं है ना, अब तो आसिम के पास है, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है, अपनी बेटी के लड़े, उसको इंसाफ दिलाए। तो भाई इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये आप थोड़ा देखते जाएं, जिस तरह से आगे स्टोरी बढ़ रही है ये अपनी स्पीड पकड़ेगी। लेटेस्ट 2 एपिसोड तो काफी स्लो थी, लेकिन आगे जाके अब ये निकाह वाला मामला हल हुआ है ना कि निकाह हो गया अमार के साथ, उसके बाद बड़ा थ्रिलिंग एक्शन सीन आपको देखने को मिलेंगे, और ये मामला जल्दी रुकेगा नहीं। और मैं फिर बता रहा हूँ, माहिन का मामला अमार को खा जाएगा। माहिन इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली भाई, ये भूल है अमार की और बख्तियार की। एक वक्त ऐसा आएगा जब बख्तियार रो रहा होगा अपने बेटे की तस्वीर को देख के कि ये मेरा अमार बेटा है, आज किस हाल में है। तो बाकी आप हिम्मत रखो, अमार और नशवा की शादी नहीं होगी, निकाह हो गया है, कोई बात नहीं है, खुला हो सकती है। और केस ओपन होने के बाद, इल्जाम साबित होने के बाद भाई अमार तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ जेल के अंदर होगा बस। तो नशवा एक क्रिमिनल के साथ क्यों शादी करेगी? जब सब कुछ ओपन हो जाना है तो बस दी एंड। और यहाँ पर मैं अमार की एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाप ने अपना बिजनेस उसके हैंड ओवर तो कर दिया के साथ मिलके काम करते हैं, फला प्रोजेक्ट, फला असाइनमेंट और ये सारी चीजें। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के अंदर वो चीजें भी हमें शो करके दिखा दी गई है कि अमार को कोई दिलचस्पी नहीं है काम में, उसने खुद को तब्दील नहीं किया, दोस्तों के साथ बाहर रहता है, रात को घर आता है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं है। यानी ऐसा कोई हमें पॉइंट नहीं दिया गया कि आगे जाके वो नशवा के लिए परफेक्ट साबित हो। तो ये चीजें भी सारी साबित करती हैं कि आगे कोई भी ऐसी मनता, कोई लॉजिक क्रिएट नहीं की जाएगी कि निकाह हो गया लाजमी शादी भी होगी और बुरहान आसिम की तरह नशवा का इंतजार करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।